नमस्कार दोस्तों। आज एक प्यारी सी कहानी सुनते हैं और देखते हैं इस सुंदर सी कहानी में क्या मर्म छिपा हुआ है। एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षक या गुरु कह सकते हैं, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे जो एक गुरुकुल में शिक्षा दिया करते थे और उनकी बड़ी मान्यता थी। वहीं उनके पास पढ़ने वाले बहुत प्यारे प्यारे शिष्यों में से एक शिष्य जो बड़ा काबिल था, उसकी काबिलियत को देखते हुए, उसके भविष्य को देखते हुए उस ज्ञानी व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। दोनों का जीवन सही प्रकार चलने लगा, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद एक बार वो बेटी अपने पिता के घर रोती हुई आई और उसने कहा कि मेरे पति व्यसन के शिकार हो गए हैं। वो प्रतिदिन शाम को वेश्याओं के पास चले जाते हैं और तरह तरह के और व्यसन को अपनाने लगे हैं और मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा जीवन बहुत दुखी हो गया। मेरे पिताजी से निवेदन है, अपने पिताजी से उन्होंने निवेदन किया कि कृपया इसका समाधान करें। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, आप अपने घर जाओ, मैं वहाँ आता हूँ और दामाद से इस विषय पर चर्चा करता हूँ। एक बार वो दामाद के पास पहुँचे, उनके घर पहुँचे पुत्री दामाद के, और फिर दामाद को बिठाकर बात करने लगे। वो बोले कि भाई पिछले दिनों पुत्री आई थी और कुछ आपके बारे में कह रही थी। तो इस पर दामाद नाराज हो गए। दामाद को तो अनुमान था ही कि मेरी पत्नी शायद कुछ मुझसे शिकायत रखती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तो आप इसीलिए मुझे कुछ कहने आए हो क्या? यही बात सुनाने के लिए मुझे आप आए हो क्या आज? उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम समझे नहीं हो। तुम दामाद होने से पहले मेरे बड़े प्रिय शिष्य हो और मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें जाना है कि तुम कितना सुंदर ज्ञान के विषय में जो तुम्हारी अनुभूति है, और तुम इतने अच्छे विद्यार्थी थे कि तुम पर तो मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। मेरी पुत्री जो है वो थोड़ा भोली है, उसने कभी भी इतना अध्ययन पर या इन बातों पर उसने रुचि नहीं रखी, इसीलिए उसके समझने में कोई भूल हो रही है। तो मैं ये नहीं, जब मैं तो तुम्हारे पर पूरा विश्वास करता हूँ, तुम जो भी कर रहे होंगे उस पर मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि तुम गलत कर नहीं सकते हो, तुम ज्ञान से भरे हुए हो। बस मेरा कहना ये है कि मेरी पुत्री भी इन बातों को समझ सके, तो तुम इतनी कृपा करो कि जब भी तुम शाम को जाना चाहो, कहीं भी जाना चाहते हो, बस इतना ध्यान रखो कि दिन में एक बार बैठकर उसको केवल एक श्लोक, जो भी तुम्हें लगे अच्छा है, उस एक श्लोक को उसे पढ़ाओ, उसका मर्म बताओ, तो वो भी ज्ञान के रास्ते पे चलेगी और तुम्हें समझने में आसानी होगी। दामाद खुश हो गया, उसकी तो कोई शिकायत ससुर के मन में नहीं थी। उसने कहा ठीक है गुरुदेव, ये तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो दोनों, पिता तो अपने घर चले आए, तो जैसे शाम को जाने लगे दामाद, तो उसको अचानक याद आया कि मैंने अपने ससुर को, अपने गुरु को ये वचन दिया है कि मैं उनकी पुत्री यानी अपनी पत्नी को एक श्लोक पढ़ाकर अवश्य जाऊंगा। उन्होंने कहा अरे सुनो, तुम बैठो मेरे साथ और मुझे गुरुदेव का यह आदेश हुआ है, तो मैं आपको ये श्लोक पढ़कर सुनाता हूँ। तो वो प्रतिदिन एक श्लोक अपनी पत्नी को पढ़कर सुनाने लगे और उसके बाद उसका विवरण बताने लगे, उसका मनन करने लगे, उनके साथ उसको समझाने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वह मनन स्वयं उनके जीवन की अनुभूति के रूप में उतरने लगा और वो व्यसन स्वतः ही उनसे छूट गए। देखा आपने, ज्ञान को जान लेना यदि पर्याप्त होता तो वो व्यक्ति कभी गलत रास्ते पर जाता ही नहीं। लेकिन यदि आपने ज्ञान का, मनन का अभ्यास जारी नहीं रखा, तो जो लोग बड़े बड़े ज्ञानी प्रतीत होते हैं वह भी फिसले हुए पाए जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा महत्व है ज्ञान को जीवन में उतारना, और जीवन में उतारने का एक ही तरीका है, बार बार अभ्यास के माध्यम से ज्ञान को सुनना, उसका मनन करना, तभी वो निधिध्यास के रूप में परिणित हो सकेगा।